नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान के 7वें अध्याय पौधों को जानने के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि साथियों, आप सभी अपने घर, आंगन, बाग बगीचों और सड़क के किनारों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते होंगे। ये पौधे कुछ अधिक लंबाई के, कुछ मध्यम लंबाई के और कुछ बहुत छोटे प्रकार के होते हैं। इनमें पत्तियों का रंग हरा या पीला और पुष्पों का रंग विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे रंगों के अंदर पुष्प लगे होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर साथियों, पौधों को शाक, झाड़ी और वृक्ष के वर्गों में रखा गया है। अब हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि शाकीय पौधे किन्हें कहते हैं। तो देखिए, हरे कोमल तने वाले, सामान्यतः छोटे कद वाले और ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं नहीं होती है, वो वृक्ष प्रकार के पौधे कहलाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं कि एक छोटा पौधा है जिनमें कोई शाखा नहीं है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो शाकीय पौधे कहलाते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे सब्जी वर्गीय पौधे, हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसे पौधों को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब बात करते हैं झाड़ीनुमा पौधों की। तो ऐसे पौधे जिनमें शाखाएं तने के बहुत नज़दीक से निकलती है, उनका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ऐसे पौधे झाड़ीनुमा पौधे कहलाते हैं। जैसे कि इसमें कैटेगरी में गुलाब और बेर के पौधे आपको देखने के मिलेंगे। अब देखिए, ये जो झाड़ीनुमा पौधे हैं, इनमें शाखाएं पौधे के तने के आधार भाग से निकलती है। इनका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी के पौधों को झाड़ीनुमा पौधे कहते हैं। अब बात करते हैं वृक्षों की। तो वृक्ष साथियों बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने बहुत मजबूत, सुदृढ़ और जमीन के अंदर बहुत गहराई तक इनके तने गड़े हुए होते हैं। इनमें बहुत अधिक शाखाएं होती है, मजबूत होते हैं। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। और वृक्षों की श्रेणी में जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आम, बरगद, पीपल, नीम आदि प्रकार के जो पौधे हैं उनको वृक्षों की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आप देखिए, ये जो एक पादप है ये वृक्षनुमा संरचना में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं लगी होती है और ये पौधे का जो आकृति है गुंबदनुमा संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। ये इस तरीके से गुंबदनुमा संरचना बन जाती है। तो ऐसे पौधे वृक्ष प्रकार के पौधे कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो न तो शाक, न झाड़ी, न वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि वो ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन के ऊपर रेंगकर या किसी सहायता के माध्यम से ऊपर बढ़कर गति करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे पौधे लताएं कहलाते हैं। लताएं दो प्रकार की होती है साथियों। एक प्रकार की लता विषर्पी लता होती है और दूसरी जो लता है वो आरोही प्रकार की लता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विषर्पी लताओं की। ऐसी लताएं जो कमजोर तने वाली होती है, सीधे खड़े नहीं हो सकती और भूमि के ऊपर रेंग कर चलती है, ऐसी लताओं को हम विषर्पी लताएं कहते हैं। उदाहरण में आपको देखने को मिलेगी कि ये देखिए, आप इस प्रकार की जो लताएं हैं वो विषर्पी लताएं हैं। और ये जो लताएं होती है वो जमीन के ऊपर रेंग कर गति करती है। जैसे पंपकिन मतलब कद्दू हो सकता है, वाटरमेलन यानी तरबूज हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार की लताएं होती है। अब बात करते हैं साथियों आरोही प्रकार की लताओं की। तो आरोही लताएं ऐसी लताएं होती है जो ऊपर गति करने के लिए या इनको गति करने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे किसी पिलर के ऊपर, किसी धागे के ऊपर, किसी बांस के सहारे जब ये ऊपर बढ़ती है तो इनको आरोही प्रकार की लताएं कहा जाता है। आरोही प्रकार की लताओं में साथियों आप देख पाएंगे कि हमें इस प्रकार की ये कुछ इमेज के अंदर हमें देखने को मिल रहा है।
जैसे आप देख पा रहे होंगे आरोही लता के अंदर जो कि किसी माध्यम से सहारे से लकड़ी या बल्ली के माध्यम से ऊपर की ओर गति करती है, उसके चारों ओर घूम के एक स्प्रिंग की तरह गति करती हुई ऊपर निकल जाती है। ऐसी जो पादप संरचना है वो आरोही लता कहलाती है। जैसे क्लिम्बर है ना। आरोही लता मतलब उदाहरण में देखते हैं हम मनी प्लांट हो सकता है, पी प्लांट मटर हो सकता है, और ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की जो संरचना है, ऐसे पौधों को हम आरोही लता में रखते हैं। अब बात करते हैं साथियों तने की बात करते हैं। तो तना ऐसी संरचना होती है जो भूमि के ऊपर लंबवत संरचना के रूप में कुछ मोटा या अधिक मोटा या पतली संरचना में होते हैं, जो कि पादप के गुंबद नुमा संरचना को धारण किए होते हैं, तना कहलाता है। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल और फूल लगे होते हैं। ये तने पादप संरचना को भूमि से जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करके, मिनरल्स को अवशोषित करके, खनिज लवणों को अवशोषित करके पूरी पादप संरचना में संचारित करने का कार्य करते हैं। तो तना साथियों ऐसा माध्यम है जो वृक्ष के गुंबद और जड़ों के बीच में खड़ी एक लंबवत संरचना है, जो पौधे को धारण किए हुए रहती है, उसे सपोर्ट प्रदान करती है और उसके जो है जल और खाद्य पदार्थों के संवहन में दो मार्गीय पथ का कार्य करती है। कैसे करती है? देखिए कि भूमि से जड़ों के माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं और पूरी पादप संरचना तक ऊपर तक जो है संचारित करते हैं। उसके बाद में जो पत्तियां होती है वो अपना भोजन बनाती है। अब भोजन बनाने के लिए वो नीचे तक मतलब जड़ों तक अपने भोजन को पहुंचाती है। पहुंचाने का कार्य जो साथियों वो कौन करता है? वो बीच की जो संरचना अर्थात जो तना है वो पत्तियों से भोजन को ले करके और जड़ों तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब समझ में आया आपको कि तना एक ऐसी संरचना है जो द्विमार्गीय संरचना का कार्य करती है, और हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अब पहले बात कर लेते हैं पत्ती के बारे में। तो पत्तियों साथियों सभी छोटे, मध्यम और बड़े साइज के जो पत्तियों में पौधों में पत्तियां अलग अलग प्रकार की आकार आकृति संरचना को देखने को मिलती है। बात करेंगे किसी और आगे की संरचना में पत्ती के बारे में। तो अभी देखते हैं कि पत्ती क्या है। पत्ती वो एक ऐसी संरचना है जो तने के माध्यम से लगी होती है। अब सबसे पहले आप देखिए पत्ती के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पर्णवृंत, पर्णफलक और मध्य सिरा। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पर्णवृंत की। तो पर्णवृंत ऐसी तंतुनुमा संरचना होती है जो पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य करती है, जैसा कि आपको इस एरो के अंदर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में बात करते हैं पर्णफलक की। तो साथियों पर्णफलक पत्ती का चपटा हरा भाग होता है जो पर्णवृंत के माध्यम से तने के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यही वो ग्रीन भाग है जो भोजन बनाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं साथियों मध्य सिरा की। मध्य सिरा पत्ती के बीच में लगी एक मोटी रेखित संरचना होती है जो इसके दोनों किनारों पर, दाएं और बाएं किनारों पर कुछ धागे नुमा संरचनाएं निकली होती है। जैसे इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर, इस प्रकार की ये संरचनाएं पत्ती के अंदर लगी होती है। इन सिराओं को रेखित सिराएं कहते हैं। अब साथियों देखिए कि जब ये रेखित सिराएं इस मध्य सिरा के दोनों ओर अगर एक डिजाइन के माध्यम से लगी होती है तो ऐसी संरचनाओं को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। लेकिन अगर ये सिराएं जाल के रूप में न होकर के ऐसे समांतर रूप में लगी हो, जैसे आप देखिए केले के पौधे के अंदर ये इसी तरीके से समांतर रूप में
लगी होती है, तो ऐसी संरचनाओं को समांतर शिराविन्यास कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं साथियों वाष्पोत्सर्जन की, कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए, पत्ती में से पानी की कुछ बूंदों का बाहर निकलना और वाष्पित हो जाने की घटना को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। एक प्लास्टिक के 2 कैरी बैग लेते हैं, जिसमें एक पत्ती को हम बांध करके उसको क्लिप से बैंड कर देते हैं और दूसरी पत्ती को दूसरे जो प्लास्टिक का कैरी बैग है उसको बिना पत्ती रखे ही बंद कर देते हैं। जैसा कि आपको संरचना के अंदर देखने को मिलेगा कि ये एक हमारा पत्ती के साथ कैरी बैग आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसे धूप में हम कुछ समय के लिए रखते हैं और बाद में इसको खोलते हैं। तो आपने क्या देखा कि उस कैरी बैग में कुछ पानी की बूंदे, ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही है। ये पानी की बूंदे कहाँ से आती है? ये पानी की बूंदे उस पत्ती में से जो है अधिक उष्मा के कारण बाहर निकल के और आपको कैरी बैग में दिखाई देती है। इसी घटना को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं वैसे देखने को, तो प्रायोगिक तौर पर देखने को, लेकिन आपने कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा कि जब हम सुबह प्रातः काल में उठ करके घूमने मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पत्तियों के ऊपर कुछ बूंदे नीचे की तरफ में जो है दिखाई देती है। वो कारण क्या होता है कि वो सब वाष्पोत्सर्जन की घटनाओं के कारण वो सारी चीज़ें मुझको दिखाई देती है। अब बात करते हैं साथियों प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण ऐसी घटना होती है जिसमें पत्ती के अंदर कुछ एक वर्णक पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल वर्णक कहा जाता है। ये क्लोरोफिल वर्णक जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक सूरज आपको चित्र में दिखाया गया है। ये पत्ती है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक है। तो ये दोनों संरचनाएं, अर्थात पत्ती जब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भूमि से जल की मात्रा का अवशोषण करके जब भोजन बनाने का कार्य करती है तो ऐसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। अब भोजन के रूप में साथियों हमारे पास हमारे पास जो है ग्लूकोज की मात्रा प्राप्त होती है भोजन के अंदर, जो पत्तियों के अंदर बनती है। ये ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो पादप के अंदर मंड के रूप में वो संचित भोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है और साथ में ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में मुक्त हो जाती है। तो ऐसी घटना को हम प्रकाश संश्लेषण की घटना के नाम से जानते हैं साथियों। अब क्या होता है कि तना जो होता है वो पत्ती को जल पहुंचाता है, इसके बारे में हमने देखा। पत्तियां जो होती है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के भोजन बनाने का कार्य करती है और जो जड़ें होती है वो भूमि से पानी का अवशोषण करके पत्तियों को और ऊपर तने और पौधे के सभी भागों को संचारित करने का कार्य करती है। इस प्रकार हमने इस अध्याय में ये जानने की कोशिश करी कि पादप कितने प्रकार के होते हैं, पत्तियों का क्या कार्य होता है, तने पौधों को कैसे धारण करते हैं, पौधों में भोजन किस प्रकार से बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में साथियों हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को हम करते यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।